इमरजेंसी हॉस्पिटल का फर्जी लेटर पैड एवं मुहर बनाकर विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने और अनुभव प्रमाण पत्र बांटने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफियाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने यहां कार्य करने वाले डॉक्टर बिट्टू बाबू उर्फ डॉक्टर बी जोसेफ सहित अन्य सहयोगी को नामजद किया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तहकीकात प्रारंभ कर दी गई है। सफियाबाद थाना में दर्ज प्राथमिकी में मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल सफियाबाद के सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार गोविंदा बिट्टू बाबू बी जोसेफ उर्फ डॉक्टर बी जोसेफ सहित अन्य अज्ञात को आरोपित किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इन तीनों ने षड्यंत्र रचकर मुझे धोखा देते हुए मेरे अस्पताल मुंगेर इमरजेंसी एवं जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल का फर्जी लेटर पैड एवं मुहर बनाकर उसका अनुचित लाभ के लिए गलत इस्तेमाल कर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को दिया। फर्जी कागजात पर मेरा हस्ताक्षर भी है, जिसके बदले उन लोगों से पैसा वसूली किया गया। बिट्टू बाबू अपने आप को एक डॉक्टर बताते हुए यह फर्जीवाड़ा कर रहा है, जबकि उसके पास MBBS की डिग्री भी नहीं है। ये लोग गिरोह बनाकर मार्केट में फर्जी अनुभव पत्र प्रमाण पत्र बेचे, जिससे मुझे तब जानकारी हुई जब मुझे एक संस्थान जिसका नाम डाटाफ्लो ग्रुप से अनुभव प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आया, जो अधिकारित के नाम से जारी किया गया था। यह ईमेल में बी जोसेफ के नाम के साथ ही मेरे ईमेल में भी आया। मैंने उक्त कंपनी को भी ईमेल से जानकारी दे दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र मेरे संस्थान से जारी नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस द्वारा मामले को दर्ज करते हुए मामले प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 लोगों को नामजद बनाते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, एक बिट्टू बाबू है, उसका उर्फ डॉक्टर बी जोसेफ, उनके सहयोगी दीपक एवं विमल द्वारा हमारे पैड मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल एवं जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल के पैड पर फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसमें मेरा भी फर्जी साइन करके वो अपना खुद का फर्जी साइन करके बनाकर बेचा जा रहा था विदेश भेजने के नाम पर। इसके लिए हमें 22 तारीख को डाटा फ्लो ग्रुप से हमें मेल मिला। उसके बाद हमने वेरीफाई किया, फिर सारा पेपर को संलग्न करके हमने थाने में FIR किया है और केस दर्ज हो गई है। और हम कानून से उचित न्याय की मांग करते हैं, प्रशासन से उचित कार्रवाई की आश्वासन चाहते हैं। अब तक कितने सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं? लगभग जो हमारे पास डाटा है वो 15 से 20 सर्टिफिकेट यहाँ से है, और ऐसा भी पता चला है कि अन्य कई जगहों से पटना से भी 60-70 सर्टिफिकेट इशू करके ये काम 25 से 40 हज़ार रुपये के बीच में प्रत्येक सर्टिफिकेट को बेचकर पैसा, अवैध पैसा कमाने के नाम पर हम लोगों को भी एक मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाया गया, जो कि पूरी तरह से फर्जी और 420 काम है। इस पर उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं और मांग भी करते हैं पुलिस प्रशासन से। देखिए, हमारे यहाँ जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ। हमने तहकीकात किया, सर्टिफिकेट मांगा, बहुत बार मौका लगा तो टालम टोल करते रहे। फिर हम लोगों के आयुष्मान भारत की इसको सर्टिफिकेशन के लिए जब पूरा प्रेशर आया कि आपके यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए, जब मांगा तो इन्होंने दिया नहीं, तो मुझे शक हुआ और अन्य कारणों से शक हो रहा था मुझे। तो हमने इसका पूरा मतलब गहराई से जाँच की तो पता चला कि ये पहले नस्टिवा हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट था, और फिर ये एक साउथ के एक कॉलेज से BSc नर्सिंग 2006-2010 बैच से किया है और यहाँ फर्जी डॉक्टर बनकर क्या रहा था। हम लोगों ने इस सब के तहत तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन लोगों को यहाँ से निकाला। उनके साथ में दीपक और विमल भी जो भी पैसे की हेराफेरी कर रहे थे सब मिलकर, तो हमें ज्ञात हुआ तो हम लोगों ने अक्टूबर में ही इनको फायर कर दिया था अपने अस्पताल से। अब क्या चाहते हैं? अब बस ये चाहते हैं कि इन लोगों पर समुचित कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इनकी जांच करें, और जो सही है और जो ये कारोबार चल रहा है, गलत कारोबार चल रहा है कि प्रतिष्ठा हॉस्पिटल का, डॉक्टर्स का धूमिल हो रहा है, और ये हो सकता है कि और भी अन्य गतिविधि में विदेश में जाके कुछ और अन्य काम करते हों, फिर बाद में कुछ और बड़ा घटना न घट जाए, इससे मैं डरा सहमा हुई हूँ। इसलिए इस पर उचित से उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए।